बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। वहां ग्राउंड पे 2000 केस के हवाले से मेरे ख्याल से अगर कराची में किसी की वीडियोस मैं भी देखता हूं तो वो शाहिद हुसैन साहब हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट, टू द पॉइंट और बड़ा जो है एफिशिएंटली इस केस को कवर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं हकायक के ऊपर बात, हम सब करते हैं कि हकायक के ऊपर बात की जाए। तो शाहिद भाई से आज की जो सूरत हाल है कोर्ट की, क्या हुआ वो पूछेंगे, और साथ साथ आज जो है वहां पर वो शौकत शाहानी साहब के हवाले से मैं आज ये शेर कहूंगा कि जी जाने न जाने गुल ही न जाने शहर तो सारा जाने, वो क्यों इतने लापता और हवन्नक से होके फिर रहे थे, उनके हवाले से पूछूंगा। और आज वहां पे थोड़ा माहौल खराब हुआ और कल क्या होने जा रहा है, कुछ चीजें ये जो है इंशाल्लाह इस वक्त शॉर्ट टाइम में कोशिश करूंगा शाहिद भाई से पूछूं। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। शाहिद भाई बताइएगा आज वो चीजें जो आप, कुछ तो स्क्रीन पे आ गई, कुछ तो आपने बता दी, कुछ ऐसे भी वहां मामला हुए जो स्क्रीन पे नहीं आई हुए, जरा ये मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से और उन मामलों के हवाले से प्लीज अगर पहले बता दें। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम है और मुझे आपका नाम लेके बहुत मजा आता है बार बार नाम जब लेता हूँ। और दूसरा ये है कि आपके देखने वालों को आपको भी सलाम। देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है कोर्ट रूम में। तीन चार आज जो है वो मामला सामने है। खासतौर पर जब दुआ जहरा केस का, चूंकि आज मरकजी जो ट्रायल था उस मामले की समाअत थी। अच्छा, चूंकि इस केस की कोर्ट रूम के अंदर 3 से 4 बार समाअत हुई आज एक दिन में। पहले जिब्रान नासिर साहब के जो एसोसिएट है ज़हीर हुसैन नाम है एडवोकेट का, वो आए। उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर उस वक्त नहीं थे, फिर तफ्तीशी अफसर आए तो वो नहीं थे। तो इस तरह बीच में काफी सारी चीजें होती रही। लेकिन उसके बाद फिर जब तफ्तीशी अफसर तशरीफ लाए तो एक और साथी दोस्त से हमने वहां उनसे सवालात करने की कोशिश की पहले, कि उनसे पूछा कि आपको हटा दिया गया है। अदालत का ऑर्डर गुज़श्ता रोज आ चुका था समाअत में मेहदी अली काज़मी साहब की दरखास्त से। तो उनका कहना था कि नहीं, मुझे नहीं हटाया गया, और अगर हो भी गया तो मेरे पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं है, फिलहाल मैं ही तफ्तीशी अफसर हूँ। तो हमने उससे उनसे पूछा कि आप, एक टीम जो गई थी पंजाब, तो क्या कार्रवाई हुई? तो उन्होंने कहा वहाँ टीम मौजूद है, कार्रवाई जारी है। और उसके बाद फिर हमने ना सिर्फ आज प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है, बल्कि मैं तो चालान भी केस का तैयार कर चुका हूँ और कुछ दिन में अदालत में पेश करूंगा। तो अच्छा। उसके बाद फिर जी हाँ। अच्छा, वो ये बदकिस्मती ये समझें कि वो उनकी वीडियो तो रिकॉर्ड हुई लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सका। आपको पता है बाद दफा टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वो ओके। उस वक्त चले गए काफी तेजी में और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में। उसके बाद जब वापस आए, उस वक्त भी जिब्रान नासिर साहब तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन उसके बाद फिर आए तो लंबी एक तवील उन्होंने दलाइल दिए केस के। तो उसके बाद जब शौकत शाहानी साहब फिर जब वापस आने लगे, कोर्ट रूम के अंदर आने लगे कि अब वक्त दिया गया था कि 12 सवा 12 बजे केस की समाअत होगी। तो उस वक्त बुशरा शकील साहबा, आपको पता है लाहौर से तशरीफ लाई हुई है कराची, शायद आपने देखा हो। अच्छा, जी। तो वो जब अहाता अदालत यानी कि जो कॉरिडोर है अदालत का, तो वहाँ आते आते उन्होंने शानी साहब को पकड़ लिया, सवालात करने की कोशिश की। और अच्छे, हम तो, आपको पता है खवातीन को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बुशरा शकील साहब ने भी, आपको पता है कि बड़े मुश्किल हालात में वहाँ रिपोर्टिंग भी की है। लाहौर में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उन्होंने उजागर की हैं और लोगों के सामने लाई हैं, और लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। इसलिए हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। जाहिर है वो भी किसी की बहन बेटी हैं और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर शाहानी साहब को जब सवालात करना शुरू किए, तो आपको पता है कि हर किसी की कोशिश होती है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें कैप्चर हो जाए, वो एक प्रूफ भी है, लोगों को भी दिखाना है अपनी। आपको पता है कि रिपोर्टर्स की भी एक एफिशिएंसी होती है, जाहिर है यूट्यूब पे भी जो करते हैं उनकी भी अपनी एक एफिशिएंसी दिखानी होती है। तो वो मुसलसल कर रही थी। आपको पता है उस मौके में ही फिर दूसरे और मुझ समेत बहुत सारे दोस्तों ने मोबाइल लगा दिए, और मैंने देखा मामला हालात खराब हो रहे हैं। यानी कि वो बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रही हैं और पीछे नहीं हट रही। वो बार बार जो जवाब देते रहे कि देखें, जो उनसे सवाल ये करती रही कि आपने सेल्फीज बनाई, ज़हीर को क्यों जी जी छोड़ा, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और 30 लाख रुपए लगा दिए। तो वो बार बार जवाब देते रहे कि नहीं, सरकार से पैसे नहीं लिए, और मैंने दो दो बार बच्ची की जरूरत पड़ी तो मैं ही बच्ची को कराची लेके आया। यानी कि सिंध हाई कोर्ट भी मैं लाया था, और इसके बाद मेडिकल बोर्ड के सामने भी मैंने ही पेश किया। उसके बावजूद वो बिल्कुल अजीब व गरीब सवाल करती रही, बहुत ज्यादा सवाल, मतलब जो नामुनासिब, मतलब अगर सवाल भी दुरुस्त हो लेकिन तरीकाकार नामुनासिब था। अच्छा, इस जी। मामले को डाइवर्ट करने की शायद भी मैंने बड़ी कोशिश की, आपने शायद आवाज सुनी हो। मैंने जी बिल्कुल मैंने। वो सवाल करने की कोशिश की कि शानी साहब, आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, उसमें जो मुल्जमान नामजद हैं, क्या उनको आपने गिरफ्तार किया, उनका कोई रोल आपने असाइन किया हो, कोई कार्रवाई इस तरह। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा तफ्तीश जारी अभी करेंगे। तो इस दौरान फिर भी मामला कंट्रोल नहीं हुआ। यानी कि अब 50-60 आदमी या इससे भी ज्यादा, आपको पता भीड़ में तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, चूंकि वो इतनी लाखों की तादाद में वो लोग वहां, वैसे 120 अदालतें हैं जिस जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, उस अहाते में अच्छा। 120 अदालतें। आपको पता है हजारों मुल्जमान पेशी के लिए आते हैं, दीगर साइलिन भी आते हैं। तो अच्छा खासा रश लग गया कि एक तो ये तमाशबीन भी थे, और उसके बाद फिर यूट्यूबर्स भी और उनके कैमरामैन भी, और इस तरह। तो काफी, मतलब यानी कि शानी साहब चकरा गए कि अब मैं क्या करूं, मतलब अगर बदतमीजी करूं तो भी बुरा,
और उसके बाद अगर बदतमीजी ना करूं तब भी मेरे ऊपर इतनी इस किस्म की चढ़ाई हो जी रही है। तो यानी कि मतलब ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। आपका और हम सबका मकसद ये है कि कानून के मुताबिक अदालत फैसला करेगी, जो भी अदालत ने फैसला करना है। हमने सवाल किए, बुशरा साहिबा ने सवाल किए, अगर वो यूनिफ़ॉर्म पर्सनैलिटी हैं, अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। जवाब कई दफ़ा ऐसा मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। मैं रुक गया वहीं पे यूनिफ़ॉर्म में, और आपको पता है कि वो नुमाइंदगी, पुलिस की नुमाइंदगी कर। जज साहब ने अदालत से बाहर निकाल दिया, आज पहली दफा ऐसा हुआ, क्या हाँ, वजह बनी सर? यही वजह थी, मैं उसी तरफ आ रहा था। यही वजह थी कि जब इतनी इस किस्म की बदमज़गी हुई, इस किस्म की हाड़ा-हुड़ी हुई, और उसके बाद फिर अदालत के अंदर भी जब समाअत शुरू हुई, जिब्रान आसिफ साहब पहुँचे, दलाइल देना शुरू हुए, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब पहुँचे, शाहनी साहब कमरा अदालत के अंदर थे, कोर्ट के प्रोसिक्यूटर, और उनके साथ फिर एसोसिएट और क्लर्क भी होते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी भी कोशिश ये थी कि चूँकि अब यहाँ छोटी जो मजिस्ट्रेट्स की अदालतें होती हैं, यहाँ आपको पता है कि वो स्पीकर भी नहीं लगे हुए। कौन या क्या बात कर रहा है उसको सुनना, वो सुनने के उनके अल्फाज से ज़्यादा वो फिर रिएक्शन या उनका अंदाज़ मैटर करता है। कि आपको जब किसी के आगे माहौल बताना है, तो आपको वो तरीकाकार भी बताना पड़ेगा कि इस बात पे जज जी साहब का क्या रिएक्शन था, वकील साहब का क्या था। तो हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। अब इसी दौरान फिर यूट्यूबर साहब जो मुख्तलिफ जो आए हुए थे, वो भी अंदर उन्होंने भीड़ लगा दी। अब बाहर वाला माहौल जो गरमा-गर्मी जज साहब वो भी देख चुके थे, क्योंकि वो जिस कोर्ट रूम के अंदर ये होना था, समाअत हो रही थी, इसी में ही कुछ देर पहले ये हंगामा हुआ था शानी साहब के ओह, साथ। अच्छा तो अब अच्छा। वो जज साहब ज़ाहिर है, अब उन्होंने मेरिट पे फैसला करना है, उन्होंने ये सारे मामलात को देखना है। और फिर जब आप ये तासुर हो कि हम इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है नेगेटिविटी आती है। बहरहाल अब अंदर की तरफ आते हैं, तो जिब्रान असल से पहले शानी साहब ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया, कहने का मकसद ये है कि जैसे आपको वो शेर कि वो सारी दुनिया जाने और गुल ही ना जाने, तो गुल हम्म, साहब ये फरमा रहे थे कि अब सिंध पुलिस की टीम वहाँ मौजूद है, ज़हीर को गिरफ्तार भी करना है और दुआ को बाजियाब भी कराना है। यानी कि वो, मुझे लगता है कि वो इस बात से भी लाइल थे कि ज़हीर ने ज़मानत ले ली है और दुआ ज़हरा दारुल अमान पहुँच चुकी है। यानी कि उनको इस बात का भी नहीं पता था। वो पेपर पे लिख एक के लाए थे, तो एक बात और भी लिख के लाए थे वो, कि हम पहले जो एक एक चालान भी पेश कर चुके हैं। यानी कि इनसे पहले जो तफ्तीशी अफ़सर थे, वो सी चालान भी क्लास पेश कर चुके हैं। तो जज साहब ने उस पे भी हैरत का इज़हार किया, हमारे सामने तो कोई चालान नहीं आया। आप सी क्लास की रिपोर्ट वाला। लाए थे, उस पे तो हमने कोई ऑर्डर ही नहीं किया, तो री-इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दिया था। तो बहरहाल ये बात वहीं चल रही थी। इसी दौरान जो है वो जो ज़हीर के वकील साहब हैं, आमिर नियाज़ एडवोकेट साहब, जो भावलपुर से आते हैं, वो तशरीफ़ लाए। उनका वो सी क्लास को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने कुछ बातें की। जिब्रान नासिर साहब ने भी, आपको पता है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें जब बाहर निकाल दिया गया, जज साहब ने कहा कि बाहर सारे जो गैर ज़रूरी लोग हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो उसके बाद फिर किस तरीके से, क्योंकि एक होता है ना कि आपको बड़ी एक प्यास होती है, भूख होती है कि आपने ये चीज़ें सुननी है और रिपोर्ट करनी है, क्योंकि हमने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली हुई है कि जो दुनिया भर से लोग इस केस को देखते हैं, हम उनको सही चीज़ें बताएँ। किसी जी भी जी बिल्कुल। इधर की भी, उधर की भी तरफ। तो मैं फिर मतलब ये चीज़ महसूस किए बगैर कि हमारी थोड़ी देर पहले बेइज़्ज़ती हुई थी, जैसा आपने बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा कमरे के अंदर गया, और बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने ऑब्ज़र्व की, देखी। तो जज साहब ने एक तो ये ऑर्डर दिया है कि 1 अगस्त को जो है वो तफ्तीशी अफ़सर तब्दील भी होंगे, और बच्ची की बाज़ाबी से मुतल्लिक़ क्या करना है। और यहाँ सबसे बड़ी अहम बात, कि जब कुछ वुकला ने निशानदेही की कि दुआ ज़हरा को यहाँ कराची कैसे लाना है, तो जज साहब ने कहा हमारे ऑर्डर की क्या ज़रूरत है? पुलिस को पता है कि बच्ची को यहाँ से अगर दारुल अमान में भी है, तो उसको वापस कैसे लाना है, पुलिस को पता है, पुलिस ने खुद करना है, हमने कुछ ऑर्डर नहीं देना। क्योंकि अगर ऑर्डर भी वो देंगे, तो वो तो तब देंगे जब चालान जमा हो चुका होगा। चालान तो अभी जमा नहीं हुआ, यानी कि 10 दिन की मज़ीद टाइम दे दिया गया है। तो उसके बाद हुँ, फिर 1 तारीख की डेट दे दी गई है, और अब जो है वो उसकी समाअत पहली को होगी। इस दौरान ज़हीर ने ज़मानत। जी। जी, जी। अच्छा, शायद भी मुझे एक चीज़ बताइएगा। अब ये मामला ज़हीर कराची में है। कोई इन्फॉर्मेशन क्या कल कोर्ट में पेश हो सकता है ज़हीर? और कल एक और समाअत, अहम समाअत भी है, उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें। शायद भी आप आपकी जी, जी, आवाज़ नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा जी, एक तो ज़हीर कराची में है, कल क्या वो बेल के लिए आ सकता है? आपकी क्या इत्तलात है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? और कल एक और अहम समाअत भी है, थोड़ा ब्रीफली मुझे बता दीजिएगा। जी, जी, शायद भी देखिए, ये बड़ा कल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो ये है कि ज़हीर हुँ, ने ज़मानत लेनी है, शब्बीर भी बताया गया है कि वो यहाँ पर है। अब किस जगह ठहरे जी, हुए हैं, किसके पास रुके हुए हैं, कौन मेज़बान है, उसका अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन अब ज़ाहिर है वो उनको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है, पुलिस से गिरफ्तारी से बचने का मामला भी देखना है, क्योंकि शब्बीर ने ज़मानत नहीं ली हुई, अगर वो कराची में है भी, तो ये भी मामला उनको देखना है। और आपको यस, पता है
कि वकील किसी भी तरफ का हो, लेकिन उसने अपने जो क्लाइंट है, उसका जो मुवक्किल है या उसका जो भी उसका बंदा है, उसको उसने प्रोटेक्ट करना है, किसी भी सूरत हम्म, में। हम्म, चूँकि उसकी कमिटमेंट होती है और वो अपने क्लाइंट के साथ कमिटेड होते हैं। तो अब वकील साहब के शेल्टर में कहाँ पर हैं, ये आइडिया नहीं है। लेकिन कल हर सूरत उनको ज़मानत लेनी है, ये तो कन्फर्म बात हो गई है। दूसरा, सिंध हाई कोर्ट में दुआ की बाज़ाबी से मुताल्लिक जो एक नई दरख़्वास्त दायर की गई थी, पहली उसकी समाअत है नोटिस जारी होने जी, के बाद। अब जी, उसमें भी हमें पता चला है कि ज़हीर और उनके वुकला के साथ-साथ सिंध हुकूमत और उसके बाद फिर वफ़ाकी हुकूमत भी जवाब देगी कि बच्ची बिल आखिर कहाँ है? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिसेज़ जारी करके इन तमाम इदारों से जी, रिपोर्ट्स माँगी थी और जो मुल्ज़िम है उससे भी जवाब माँगा है, क्योंकि दरख़्वास्त में कहा गया है कि बच्ची उनकी तहवील में है, उनके पास है, तो उसको बाज़ियाब कराया जाए। अब कल मुमकिना तौर पर ज़हीर अबूरी ज़मानत के लिए भी पेश हो सकता है और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट में भी ये ना सिर्फ़ ज़हीर के वकील जी, थोड़ी-सी अगर मैं आपको बताऊँ कि आज का जी, जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्तों का रवैया रहा है कोर्ट रूम के अंदर या सिटी कोर्ट के अंदर, उसके बाद बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठ रही हैं कि पहले तो देखिए जी जुआ की जान जान को खतरा था, अब ज़हीर के लिए भी खतरात लाक हो गए और उसके बाद फिर ये बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है यूट्यूबर्स की शक्ल में और इस तरह। यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब खुद दलील हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आज कोर्ट भी नहीं आए थे यानी कि बीमारी की वजह से। जिब्रान अख्तर उनकी तरफ से वकील ज़रूर पेश हो रहे हैं, लेकिन अब फैमिली को पता भी नहीं है, लेकिन अब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं। तो अब अच्छा, हमारे जो अगर अच्छी नीयत से भी कोई सहाफ़ी दोस्त अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर्स अगर अच्छी नीयत से भी लाहौर से ट्रैवल करके कराची आए हैं, तो उनको हदूद-कयूद का ख़्याल रखना होगा, दूर रह के रिपोर्टिंग करनी होगी और अगर फैक्ट्स जो है वो अब हमें कहा जा रहा है कि यार इस चीज़ से पीछे हट जाएँ, क्योंकि अगर हम्म, कोई गड़बड़ की तो इल्ज़ाम तुम लोगों पे आएगा, तुम लोगों ने रोज़ रिपोर्टिंग करनी है। मतलब हम तो किसी से ढके-छुपे नहीं है ना, हमने तो इन्हीं अदालतों में जाना है, इसी पुलिस और इन्हीं इदारों के सामने रोज़ जाना है। जी, बिल्कुल, ये केस नहीं है, बिल्कुल। इसके अलावा भी हमने रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर इस पे राय दीजिएगा कि ऐसे दोस्तों को जो है रिपोर्टिंग के लिए क्या कौन-सा तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। शायद भी नहीं इंशाअल्लाह ज़रूर इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इंशाअल्लाह आपसे दोबारा भी राब्ता होता रहेगा। अपने दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्र नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और शायद भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ाकिर